बन्ना गुप्ता जी, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार के, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं वहां से सीधा फोन पर। आप खुद वहां पर मौजूद हैं बन्ना जी, और क्या खबर है? मतलब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा स्वीकार हो गया है जी, बताइए। हमने चंपाई सोरेन जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना है और मुख्यमंत्री जी से हम प्रार्थना, महामहिम राज्यपाल महोदय से प्रार्थना करते हैं कि उनको अगले मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ दिलाएं और नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करें। राज्यपाल ने क्या कहा? क्या आप लोग मिल पाए उनसे? महामहिम राज्यपाल से अभी मिलने के लिए हम लोग आए हैं और हमारा प्रतिनिधि मंडल जा रहा है मिलने के लिए। हम लोग बाहर इंतजार करें। क्या आशंकाएं आपकी है? देखिए, हेमंत सोरेन क्या इसके बाद अरेस्ट होने के लिए जा रहे हैं बन्ना जी? क्योंकि वो अपने काफिले में आए और इस्तीफा देकर वो निकल रहे हैं, तो अब तो अरेस्ट लगता इमिनेंट है। तभी ये सरकार संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेगी और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए हमने अपने विधायक दल के नेता के रूप में चंपाई सोरेन जी को चुना है। अब महामहिम राज्यपाल महोदय से प्रार्थना है कि वो उनको जो है मुख्यमंत्री के रूप में उनको शपथ दिलाए। तो महुआ मांझी तो कह रही है कि वो ईडी की हिरासत में है। क्या हम माने कि ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया है? अब मोटे तौर पे तो आप बेहतर जान रहे हैं, मोटे तौर पे तो आप जान रहे हैं बेहतर। अच्छा बन्ना जी, अब मामला तो भ्रष्टाचार का ही है ना। अब इसको आप लोग राजनीति का रूप दे, कुछ भी दे, प्रूफ सब था तभी तो घिरे, ऐसी स्थिति आई बन्ना जी। अब ये सदाचार और भ्रष्टाचार का तो अब परिभाषा ही बदल गई है और कौन जो है भ्रष्ट है, कौन सदाचार है, वो एक ही व्यवस्था बता नहीं पा रही है। इसलिए ये सदाचार और भ्रष्टाचार की बात नहीं है, ये चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके, अपमानित और प्रताड़ित करके लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। कौन कौन जा रहा है अंदर बन्ना जी? आप जा रहे हैं और कौन कौन जा रहा है? अब देखिए, कई लोग जाएंगे। जैसे ही महामहिम राज्यपाल का आदेश होगा हम लोग जाकर उनसे मिलेंगे। चंपाई सोरेन वहाँ पर है मौजूद आप लोगों के साथ? हाँ, चंपाई सोरेन जी भी हैं। तो चंपाई सोरेन जी आपके साथ ही है क्या वहाँ पर? आवाज बहुत कम आ रही है, शोर ठीक है। बहुत है। एक बार बन्ना जी बस ये बता दीजिए कि कुल मिलाकर अब स्थिति क्या है? अब तो उनका इस्तीफा हो गया, सरकार एक तरह से ये खत्म, अब राज्यपाल के ही कदम पे डिपेंड करेगा ना। हाँ, पूरा हमारा गठबंधन मजबूती से है और आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में हम हमारे नए विधायक दल के नेता के रूप में चंपाई सोरेन जी को चुन लिया है और उनको महामहिम राज्यपाल महोदय बस उनको शपथ दिलाएं और नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करें। यही हमारी इच्छा है, यही राज्य की जनता चाहती है। बहुत धन्यवाद आपका बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड सरकार में, कांग्रेस के कोटे से हैं। उनका ये कहना है कि हम लोग एकजुट हैं, अभी भी गठबंधन में तमाम साथी, और चंपाई सोरेन भी वो कह रहे हैं कि वहीं पर है। उनकी शपथ की बात ये लोग कर रहे हैं कि फौरन सरकार बना दी जाए और राज्यपाल उनकी शपथ वहां पर करा दे, वो दावा करें सरकार बनाने की। हेमंत सोरेन के साथ है ईडी की टीम और उनके अरेस्ट को लेकर इससे पहले महुआ मांझी जो कि सांसद है जेएमएम की, उन्होंने भी कहा, और खुद बन्ना गुप्ता जो कि वहां पर स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी कहा कि हिरासत में ही है। तो कुल मिलाकर ईडी अरेस्ट में ही वो यहां पर आते हैं, अपना इस्तीफा सौंपते हैं, नई सरकार बनाने की प्रक्रिया वहां पर शुरू करना चाहती है जेएमएम और ये जो गठबंधन है दोनों का, कांग्रेस का, ये सब चाहते हैं कि वहां पर राज्यपाल उनको मौका दें और वो शपथ ले पाए। चंपाई सोरेन भी वहीं पर मौजूद है और एक प्रतिनिधि मंडल इन लोगों की तरफ से सीधा राज्यपाल के पास जाएगा। सत्यजीत, क्या खबर है? प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन अंदर जा रहा है राज्यपाल से मिलने के लिए? वो चाहते हैं कि अब हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो गया है तो अब वहां पर नई सरकार बनाने का दावा ठोका जाए। 3 चीजों पर क्लैरिटी चाहती हूं। क्या हिरासत में ले लिया है ईडी ने हेमंत सोरेन को? क्या हेमंत सोरेन ने जो इस्तीफा दिया उसके स्वीकार होने के बाद वो वहां से निकल चुके हैं? तीसरा, प्रतिनिधि मंडल क्या टाइम लेकर राज्यपाल से मिल रहा है और राज्यपाल क्या भी उनको एंटरटेन कर सकते हैं? चित्रा, तीनों सवाल आपके सामने।
जी देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, जैसा कि आपने सुना, एक बन्ना गुप्ता है, खुद चंपई सोरेन है, 2-3 और लोग वहां पर मौजूद हैं। कुल 5 लोगों को इजाजत दी गई है। और बड़ी खबर दे दें, जितने भी विधायक यहां पर आए हुए थे, अपनी संख्या बल को यहां पर दिखाने के लिए 3 छोटी छोटी जो बसें थी वो यहां से वापस जा चुकी हैं। यानी कि जितने भी विधायक थे वो सब यहां से जा चुके हैं। गहमा गहमी कितनी तेज है उसकी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक एक करके तमाम नेताओं के निकलने का सिलसिला लगातार जारी रहा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, फिलहाल लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। उधर कांग्रेस पार्टी के एक लीडर हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर बैरिकेड की जा रही है, रस्सी से राजभवन के पूरे हिस्से को घेरा जा रहा है। जरा बातचीत करते हैं कि क्या स्थिति अब बनी हुई है और आगे भविष्य को लेकर इन लोगों की क्या तैयारी है। थोड़ी थोड़ी जगह दीजिए। इसमें जमीन का सवाल तो गांव देहात में भी जो है वो सिविल कोर्ट का सवाल होता है। उस पे चीफ मिनिस्टर को कोई कोहेसिव करे, कोई बुली करे और इस्तीफा करने के लिए मजबूर कराए, तो ये कौन सा कानून है? सर, इस्तीफा क्यों दिया है? इस्तीफे की वजह, इस्तीफा क्यों दिया है? गिरफ्तारी के तलवार, भ्रष्टाचार मिटाना है अपना अपना छोड़ के। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस सब देश नहीं कर सकता है, जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर दिया। ये बताइए, इस्तीफा आए हैं ये, इनसे एक लाइन में ये पूछिए कि क्या अरेस्ट कर लिया है ईडी ने हेमंत सोरेन को, तभी इस्तीफा देने आए? देखिए, शिबू सोरेन का बेटा है हेमंत सोरेन, और वो जीवन भर जंगले में रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कहाँ भेजा जाए, नहीं भेजा। ये जो कानून व्यवस्था उनके, सर क्या गिरफ्तारी हो गई है हेमंत सोरेन की? क्या ये कैसे कहा जाए? अभी मुख्यमंत्री अंदर गए हैं, तो वो क्यों इस्तीफा देने गए हैं? वो इस्तीफा देने गए हैं, जो भी अपना अल्टरनेटिव सिचुएशन जो बनता है उसके प्लान लेके मतलब संकेत थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके पहले पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूं कि इतनी घटनाएं हो रही हैं तो ऑथेंटिक 2-4 मिनट रुकिए, अपने आप सामने आएगा। ये भविष्य की राजनीति पर असर डालेगा झारखंड में? किसकी? भविष्य में जो राजनीति होगी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में। देखिए, भाजपा जो है वो निश्चित तौर पे ट्राइबलों के खिलाफ रहा है। CNT SPT एक्ट लगा के इनके जमीन का हड़पने का काम कर रहा था रघुवर सरकार। उसका नतीजा है कि आज जो है पूरे आदिवासी समाज में गुस्सा है इस सारी चीजों को लेकर। भविष्य पे तो निश्चित तौर पे ये जो मनमानी कानून हमने बनाया था, ये ईडी का कानून, लेकिन इस दिन के लिए नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिटिकल यूज करके उसका जो है किसी को भी, चीफ मिनिस्टर को भी आप भगोड़ा डिक्लेयर कर। सेना की जमीन पर कब्जे का ये मामला है, सेना की जमीन पर कब्जे का मामला है जिसमें ये एक्शन हो रहा है। अभी चंपई सोरेन हो या XYZ हो, जब तक कोई ओथ लेके मुख्यमंत्री नहीं बनता है, आई कांट रिएक्ट। ओथ कब होगा सर? ओथ कब होगी? प्रदेश अध्यक्ष ने भी घोषणा की, चंपई सोरेन को हम लोगों ने अपना नेता माना है, चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे, आप उनको वोट दीजिए, हमारे विधायक परेड करेंगे। परेड करने ही के लिए आए हुए थे कि अगर उसकी व्यवस्था है तो वो भी कर लेंगे, लेकिन गवर्नर मिलने से ही इनकार कर दिया उन्होंने। हेमंत सोरेन जी की मुलाकात होने के बाद उनका इस्तीफा ले लिया, बाकी लोगों से मिलने से इनकार कर दिया। यस। लेकिन यहाँ पर जमीन घोटाले का मामला लगा हुआ है, बेहद गंभीर आरोप लगे हुए हैं। जमीन घोटाले गंभीर नहीं होता है मैडम, जमीन का मामला मामूली सिविल कोर्ट का मामला होता है, उसमें आज तक किसी को हमने गिरफ्तारी नहीं सुनी है। और ये क्या हुआ कि साहब एक लाइन कुछ बोल दे और उसके बाद कहे कि आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो गिरफ्तार कर लेंगे। तो वो इस्तीफा देने क्यों गए? अगर उन्होंने गलती नहीं की थी तो फिर इस्तीफा देने के लिए क्यों गए? आप जो हो रहा है देश भर में गैर भाजपाई सरकारों के साथ, आप नहीं देख रहे हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे आपको? तो अगर वो 10 मिनट के अंदर का जो अभी खेल है कि चीफ मिनिस्टर अपना अल्टरनेटिव करके अगर चाहते हैं कि हम आए, क्या रुख होता है वो देख लीजिए। तो राजभवन ने परेड कराने से इनकार कर दिया विधायकों का, आगे क्या करेंगे आप लोग? अब लेट्स वेट, हम लोग तो इंतजार करेंगे कि क्या होता है। हेमंत जी के अभी आने के बाद वो क्या रिएक्ट करता है गवर्नर, उसके आधार पे हम लोग अपना रूपरेखा। सुबह सुबह फिर आएंगे? 24 घंटा आने का हुआ तो हम लोग यही दरवाजे पे बैठ जाएंगे। अभी तो सारे विधायक यहाँ से जा चुके हैं। जा चुके हैं इसलिए कि ठीक है, लेट
कोई समय अगर देने की बात है तो उसी वक्त आएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर स्थिति क्या है, गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, इस बाबत आप लोगों को कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर गए हैं अंदर, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर आप सुन पा रहे हैं सुबोध कांत जी को, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई। ठीक है, हम लोग यहाँ से हट रहे हैं। यहाँ पर चूंकि पुलिस वालों का जमावड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया है, यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है और सारा का सारा एक्शन अब इसी राजभवन में हो रहा है। और अब आगे क्या होगा, राज्यपाल की ओर से परेड कराने से इनकार कर दिया गया है, यानी कि जो संख्या बल यहाँ पर दिखाने के लिए विधायक आए हुए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के, फिलहाल राज्यपाल ने उनको समय नहीं दिया है, लेकिन हेमंत सोरेन से मुलाकात करके इस्तीफा उनकी ओर से जरूर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। कुल मिलाकर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, ईडी ने अभी तक ये दिखाया नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी कि ईडी से ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है। लेकिन ये तय मानिए कि गिरफ्तारी होनी है हेमंत सोरेन की, इसी वजह से वो इस्तीफा देने के लिए गए और उनके इस्तीफे को राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, शपथ दिलाने के लिए समय दिया जाएगा? कब दिया जाएगा? विधायकों की परेड कब होगी? संख्या बल को लेकर क्या जानकारी दी जाती है राजभवन की तरफ से, इसका इंतजार किया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा तेज है और झारखंड से हेमंत युग जो लगातार चल रहा था, वो जमीन घोटाला मामले में सेना की जमीन थी, उसमें घोटाले के आरोप लगे, 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें हेमंत सोरेन का नाम आया। हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया गया और 10 बार समन जारी करने के बाद हेमंत सोरेन यहाँ पर ईडी के सामने पेशी के लिए खुद ही 31 तारीख का वक्त मुकर्रर करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो ड्राफ्ट है वो पहले से ही ऐसा लग रहा था तैयार किया जा रहा था। शायद यही कारण है 27 जनवरी को जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो रात में अचानक से गायब हो जाते हैं। उसके बाद दिल्ली वाले आवास पर ईडी की रेड पड़ती है, उस समय भी हेमंत सोरेन वहां पर नहीं मिलते हैं। बार बार यहाँ पर पोस्टर लगा दिए जाते हैं बीजेपी के नेताओं की ओर से कि गुमशुदा मुख्यमंत्री, इस तरह की स्थिति होती है। लगातार वो अपने वकीलों के संपर्क में रहते हैं, संविधान विशेषज्ञों से भी बातचीत करते हैं। तो कुल मिलाकर हेमंत सोरेन का हो गया है इस्तीफा, लेकिन चंपई सोरेन कब लेंगे मुख्यमंत्री की शपथ, इसको लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है।